नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। देश के सियासी गलियारों में तूफान की आहट सुनाई दे रही है। राम मंदिर के दान पर छिड़े महासंग्राम में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा? उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने टिकट काट दिया तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे पर पत्थर बरसा दिए, बवाल मचा दिया। और बड़ी खबर, बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने मौत की सजा के बाद भी घर वापसी का जो ऐलान किया है, उसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि अगर उनकी हत्या हुई तो अमेरिका क्या करेगा। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इस ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी, हत्या की कोशिश हुई तो 1000 मिसाइलें दागेंगे। ईरान की अमेरिका को 2 टूक चेतावनी, वादा टूटा तो मिलेगा करारा जवाब। राम मंदिर चढ़ावा केस में अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, ट्रस्ट पर उठे गंभीर सवाल। आशुतोष तिवारी को टिकट मिला, नरोत्तम समर्थकों ने हाईवे जाम कर पथराव कर दिया। शेख हसीना की वापसी का ऐलान, मौत की सजा के बावजूद लौटने को तैयार। अब शुरुआत करते हैं अपनी हत्या की कोशिश करने पर ट्रंप के बयान से। ट्रंप ने कहा कि हत्या की कोशिश हुई तो ईरान को तुरंत जवाब मिलेगा। ट्रंप का दावा है कि उसके लिए पहले से सैन्य आदेश जारी हैं। उन्होंने कहा कि 1000 मिसाइलें तैयार रखी गई हैं, जरूरत पड़ने पर और हजारों मिसाइलें भी दागी जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि सेना को पहले ही सभी निर्देश दिए जा चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक जवाब बेहद बड़ा और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान के कई ठिकानों निशाना बनेंगे। ट्रंप ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी। इससे पहले भी वो ऐसे ही दावा एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये आदेश पहले से लागू है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होगा। ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी। ईरान ने कहा कि वादा तोड़ा गया तो जवाब भी मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने इसे बराबरी की कार्रवाई बताया। ईरान ने ट्रंप के दावे को भी खारिज किया। उसने कहा कि बातचीत की पहल हमने नहीं की थी। ईरान के मुताबिक कतर के मध्यस्थ खुद तेहरान आए थे। इसी बीच ईरान के शीर्ष नेताओं ने भी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा कि लड़ाई सरेंडर करके खत्म नहीं होगी। ईरान का कहना है कि जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। नेताओं ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का मतलब शांति नहीं है। उनके मुताबिक बातचीत भी संघर्ष का एक तरीका है। इस बीच ट्रंप आगे की बातचीत के लिए सहमति जता चुके हैं। कतर का प्रतिनिधिमंडल भी दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत को निवेश का बड़ा केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ बाजार नहीं, विकास का नया मंच है। ये बात उन्होंने न्यूजीलैंड के कारोबारी कार्यक्रम में कही। इस दौरान दोनों देशों ने नए आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है। सरकार का कहना है कि यह समझौता सिर्फ 9 महीने में पूरा हुआ है। इससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। तकनीक और सेवाओं में भी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच प्रतिभाओं का आदान प्रदान भी आसान होगा। मोदी ने भरोसा जताया कि 2030 तक व्यापार दोगुना होगा। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में बड़ा निवेश करेगा। न्यूजीलैंड भारत में 20 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। मोदी ने कहा यह सिर्फ निवेश नहीं, भारत पर भरोसे का संदेश है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अहम सुनवाई करेगा। 13 जुलाई को इस मामले पर 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाओं में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के खातों की ऑडिट कराने की मांग उठी है। एक याचिका में सीएजी ऑडिट की मांग भी की गई है। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग है। आरजेडी सांसद की याचिकाओं में फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है। इससे पहले 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेजा गया था। बाद में 3 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली। याचिकाओं में मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही जांच प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम माना जा रहा है। बेलगावी में संघ की 3 दिन की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद हैं। देश भर के वरिष्ठ पदाधिकारी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में संगठन विस्तार पर खास जोर रहेगा। नई शाखाएं बढ़ाने का रणनीति पर चर्चा होगी। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की भी समीक्षा होगी। अब तक हुए कार्यक्रमों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। आने वाले कार्यक्रमों की भी
तैयारी होगी। विजयदशमी तक की योजना पर भी मंथन होगा। मोहन भागवत के अगले दौरे पर भी चर्चा होगी। संगठन की भविष्य की प्राथमिकताएं भी तय की जाएंगी। इस बीच कांग्रेस ने बैठक पर सवाल उठाए। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष वी.के. हरिप्रसाद ने की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद क्या होगा उस पर नजर रहेगी। साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं, दतिया में बवाल और पथराव। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा, याचिका खारिज, फिलहाल कार्रवाई नहीं। E20 पेट्रोल महंगा रहेगा, सरकार ने किसानों का हवाला दिया। और शेख हसीना की वापसी का ऐलान, गिरफ्तारी का खतरा। टिकट नहीं मिलने पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में हंगामा किया। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा के टिकट पर बड़ा बवाल हो गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज हो गए। इसके बाद हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए। उन्होंने नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। प्रदर्शन करीब 12 घंटे तक चलता रहा। पुलिस ने रास्ता खाली कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ सरकारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रशासन का कहना है कि अब हालात नियंत्रण में हैं। भाजपा ने दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसी फैसले के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी खुलकर सामने आई। अब दतिया उपचुनाव से पहले भाजपा की अंदरूनी कलह चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में हंगामा करने, केस से जुड़े दस्तावेज हवा में उछालने और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। लेकिन उसके व्यवहार पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही उसकी याचिका भी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हंगामा किया। उसने केस के कागज हवा में उछाल दिए। उसने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद कोर्ट रूम में कुछ देर अफरा तफरी मच गई। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी बहस नहीं की, बल्कि उसने अमर्यादित और असंगत बातें कही। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं, इसी वजह से याचिका खारिज कर दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे कोर्ट रूम से बाहर ले गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि लिखित आदेश में कोर्ट ने फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं करने की बात कही। सरकार बोली E20 पेट्रोल महंगा है क्योंकि किसानों को बेहतर भुगतान मिल रहा है। सरकार ने साफ किया कि E20 पेट्रोल अभी सस्ता नहीं हो सकता, वजह किसानों को अच्छा दाम देना है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल खरीदने के लिए किसानों को बेहतर कीमत दी जा रही है, इसीलिए E20 बनाना कई बार साधारण पेट्रोल से महंगा पड़ता है। सरकार ने बताया कि अगर कच्चे तेल की कीमत करीब $70 प्रति बैरल हो तो E20 की लागत ज्यादा होती है, लेकिन अगर कच्चे तेल 120 से $130 प्रति बैरल पहुंच जाए तो एथेनॉल सस्ता विकल्प बन जाता है। सरकार ने यह भी माना कि कुछ गाड़ियों में E20 से माइलेज 3 से 5% तक घट सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि सिर्फ माइलेज ही सब कुछ नहीं होता। उसके मुताबिक E20 का ऑक्टेन ज्यादा है, इंजन में नॉकिंग कम होती है, गाड़ी की पिकअप बेहतर रहती है, एक्सेलरेशन भी ज्यादा स्मूथ होता है। सरकार का कहना है कि इससे इंजन भी ज्यादा साफ रहता है, साथ ही प्रदूषण कम होता है, कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आती है। सरकार ने यह भी कहा कि E20 लागू करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया, इसकी तैयारी करीब 2 दशक से चल रही थी। सरकार के मुताबिक गाड़ी कंपनियों और बाकी सभी पक्षों से सलाह लेकर ही ये फैसला लिया गया। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। पार्टी ने अपने पहले घोषित अभिषेक कुमार बंटी की जगह 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया। अभिषेक ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो संगठन के लिए काम करते रहेंगे। नीरज कुमार ने सिन्हा लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वो इस साल दिसंबर के आसपास अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तार या जान का खतरा हो सकता है, लेकिन वो इसके बावजूद बांग्लादेश जाएंगी। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि वो अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों पर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। बता दें कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद हसीना भारत आ गई थी और उनकी सरकार गिर गई थी। इस बीच बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। हसीना के वापसी के ऐलान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.